नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कैसे लेटर की जो चिट्ठी लिखी है चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के प्रधानमंत्री के नाम श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। और उस समय ये चिट्ठी लिखी गई है जिस समय देश में जो है बाबा साहब के अपमान हुआ है और अपमान का विरोध पूरे देश में हो रहा है। अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे देश में सभी लोग बाबा के ही अनुयायी हैं और किसी का कोई अनुयायी नहीं है। तो इस प्रकार से जो दल हैं, विपक्षी दल, वो सारे एकजुट दिख रहे हैं बाबा साहब के मामले पर। उसी पे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक चिट्ठी लिख दी है देश के प्रधानमंत्री के नाम। तो उन्होंने क्या लिखा है, तो आइएगा चिट्ठी में पढ़ते हैं। लिखा है, सादर जय भीम जय भारत। जो बाबा साहब का दर्शन जमीनी सतह पर लागू करने मांग करते हैं। उन्होंने लिखा है कि महोदय, जो बाबा साहब के बारे में हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि बाबा साहब के पक्ष में बोलती है वोटों के लिए, तो आज जो है वहीं पर बड़ा दांव खेला है चंद्रशेखर आज़ाद ने और लिखा है, आज आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन के आगे बढ़ाने का दावा करती रही है। अब जब संसद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वैचारिक को जमीनी स्तर पर उतारने की बात हो रही है, तो मैं आपका ध्यान निम्नलिखित मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, नंबर 1 पे बाबा साहब के जीवन संघर्ष और विचारों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में अनुवाद किया जाना चाहिए। वहीं पर इन्होंने दूसरी मांग की है, बाबा साहब के विचार को साइकिल से घूम घूम कर जन जन तक पहुंचाने वाले मानवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न प्रदान किया जाना चाहिए। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बाबा साहब के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करना चाहिए। और नंबर 4 पर इन्होंने मांगा है कि हर राज्य में बाबा साहब के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, जिनमें अनुसूचित जात और जनजात के छात्रों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं पर इन्होंने लिखा है, 5वें नंबर पर जातगत जनगणना कराई जाए और आरक्षण की सीमा संख्या के आधार पर बढ़ाई जाए। 6 नंबर पर अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग की बहुलत वाले गांवों को अम्बेडकर गांव ग्राम घोषित कर उनका विशेष पैकेज के साथ विकास किया जाए। 7 नंबर पे है, उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक अध्यापकों का चयन यूपीएससी की तर्ज पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हो। नंबर 8 पे अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित किया जाए। 9 नंबर पर लिखा है, संविधान विरोधी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। इस कमीशन के माध्यम से न्यायपालिका में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 10वें नंबर पर लिखा है, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जात और जनजात व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। 11 नंबर पर लिखा है, आर्थिक उन्नति के लिए लघु एवं दीर्घ उद्योगों में इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और 12वें नंबर पर लिखा है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जात और धर्म के आधार पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने और अनुसूचित जात, जनजात, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इस समय जो देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, गांव-गांव से आवाज़ उठ रही है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा दांव खेला है, जो चिट्ठी लिख करके देश के प्रधानमंत्री के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।